छोटू एक मामूली ढाबे पर खिदमतगार था जो ग्राहकों को चाय पहुंचाता था। ज़हूर अहमद भी वहीं एक कुर्सी पर बैठा था। एक छोटे मासूम बच्चे को इस तरह काम करते देखकर उसे बहुत तरस आया। उसने सोचा कि वो इस छोटे से बच्चे से बात करके पूछे कि वो किस मजबूरी की वजह से यहाँ काम करता है। वो होटल के बाहर बैठकर छोटू के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। छोटू बाहर आया तो ज़हूर अहमद ने छोटू को आवाज़ दी और अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहते हो? वो बोला, मेरा नाम शहरयार है, मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ। उसने अपने इलाके की तरफ इशारा किया। बेटा तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? ये सुनकर शहरयार उदास सा हो गया और बोला, मैं भी चाहता हूँ कि स्कूल में पढ़ूँ, पर मेरे अब्बू ने मुझे यहाँ काम पर लगा दिया है। अगर मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं तो? शहरयार बोला, नहीं नहीं, आप उनसे बात ना करें, वो बहुत गुस्से वाले हैं। शहरयार, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा, ज़हूर अहमद ने कहा। ज़हूर अहमद एक स्कूल टीचर थे और इस बच्चे को यूं काम करता देखकर बहुत फ़िक्रमंद हुए। सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हुए और पहले शहरयार के घर पहुँचे। शहरयार और उसके वालिद से कहा, मैं आपसे शहरयार के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने रूखे अंदाज में पूछा, मेरे बेटे के बारे में क्या बात करना चाहते हो? आप अपने बेटे से काम क्यों करवाते हैं? ज़हूर अहमद ने कहा। वो बोले, ये मेरे घर का मामला है, आप इसमें दखल क्यों दे रहे हैं? मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए मैंने इसे काम पर भेजा है कि वो कुछ पैसे कमा ले। ज़हूर अहमद ने कहा, अपने बच्चों को पालना और इन्हें तालीम दिलाना आपका फ़र्ज़ है। आप इस बच्चे का बचपन और तालीम दोनों का नुकसान कर रहे हैं और इतने छोटे बच्चे से मजदूरी करवाना कानूनन जुर्म है। अब अगर आप अपने बच्चे के साथ यही करते रहे तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगा। इसके बाद आप जाने और कानून, आपको इसकी सज़ा भी मिलेगी और जुर्माना भी होगा। ये सुनकर शहरयार के अब्बू डर गए कि कहीं बड़ा मसला ना बन जाए। वो बोले, नहीं नहीं, मैं शहरयार को अब काम पर नहीं भेजूंगा, बल्कि इसे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। आप अभी मेरे साथ आएं और शहरयार को स्कूल में दाखिल करवाएं, ज़हूर अहमद ने कहा। शहरयार के वालिद बोले, जी ठीक है, जैसे आप कहें, और वो इनके साथ चल पड़े। शहरयार बहुत खुश था कि अब वो भी तालीम हासिल करके अच्छा शहरी बन जाएगा।